Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get more videos. Let's start with our chapter number 7, चांदनी. चांदनी किसका नाम था? अबू खान की बकरी का. The name of the अबू खान's goat is चांदनी. उसकी बकरी का नाम क्या है? चांदनी है. सो हमने लास्ट ये पढ़ा था कि वो ये सोच रहे थे कि चांदनी उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन वो फिर से गलती कर बैठे और उल्टा हुआ. लाइक अदर गॉड्स चांदनी टू मिस द हिल्स. और बकरियों की तरह चांदनी को भी हिल्स पर जाना बहुत पसंद था. शी वॉज मिसिंग द हिल्स. शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम. उसने अबू खान से बताया कि भाई मुझे तो फ्रीडम चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन दिस फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी. उसने कितनी कहानियाँ सुनाई अबू खान ने चांदनी को उस खतरनाक भेड़े के बारे में, लोमड़ी के बारे में, कि वहाँ जंगल में एक वुल्फ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी चांदनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट. जब वो सूरज में नहाया करती थी रोज़, तो वो मॉर्निंग के समय हिल टॉप्स की तरफ देखा करती थी. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर शी थॉट. वो सोचती थी कि कितने सुंदर हिल्स हैं. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. कितनी सुहानी हवा है. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और कितना मज़ा आएगा ना उस जगह पर जाने में जहाँ ग्रीन फील्ड्स हैं. She ran towards the hills, but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. वो भागने की कोशिश जैसी कर रही थी, तो क्या हुआ, एकदम से वो रुक गई, अटक गई. क्यों अटक गई? क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिस कारण वह अटक गई और आगे नहीं बढ़ पाई. हाउ शी हेटेड दैट रोप. और अब इस तरह से वो उस रोप से नफरत करने लगी. शी स्टॉप्ड ईटिंग ग्रीन ग्रास. उसने ग्रीन ग्रास खाना बंद कर दिया था. अबू खान ब्रॉट फॉर हर, नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. और जो भी खाना उसके लिए लाते थे वो अबू खान, वो उसको नहीं खाती थी. वो कहानियाँ सुनाते, वो नहीं सुनती, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता. शी लॉस्ट हर एपेटाइट. उसने अपनी भूख ख़त्म कर दी. मीन्स उसे भूख ही नहीं थी अब. ग्रीव वेरी थिन. पतली हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी. स्टेड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट. जब सनलाइट में नहा रही होती थी तो वो किसकी तरफ देखती थी? हिल टॉप्स की तरफ देखा करती थी. अबू खान अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अबू खान उसकी इस प्रताड़ना को नहीं समझ पा रहा था, इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था, उस हरकत को नहीं समझ पा रहा था. एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. आखिर में चांदनी ने डिसाइड किया कि वो उससे खुलकर बोले. तो उसने कहा, डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. तो उसने कहा कि अबू खान, अगर मुझे क्या करने दो, मुझे हिल्स की तरफ जाने दो, और अगर मैं यहाँ तुम्हारे कंपाउंड में रुकी तो मैं मर जाऊंगी. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम. अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ चुके थे. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. लेकिन इस बात को समझने के बाद, सुनने के बाद, जो अबू खान थे वो बहुत निराश हो गए. द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड. जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें चांदनी ब्रेकफास्ट किया करती थी. और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके हाथ से वो पॉट जो था मिट्टी का, वो नीचे गिर के टूट गया, जिसके हज़ारों टुकड़े हो गए. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी. तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो? अबू खान ने पूछा. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड. चांदनी ने जवाब दिया, मुझे हिल्स पे जाना है. डोंट यू लाइक द फूड हेयर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप. तो उन्होंने अबू खान ने कहा कि तुम्हें यहाँ फूड पसंद नहीं आया जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, या ये तुम्हें टेस्टी नहीं लगता है? मैं तुम्हारे लिए और लंबी रोप लेकर आऊँगा. नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. नहीं, ज़रूरत नहीं, धन्यवाद, मुझे हिल्स की तरफ जाने दो. डू यू रियलाइज़ द रिस्क ऑफ यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर. तुम्हें एहसास भी है कि किस रिस्क की बात कर रही हो? अगर तुम भाग भी गई वहाँ पे, ज़िद्दी क्रिएचर. देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स. वहाँ पर एक डेंजरस वुल्फ है हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ. ही विल ईट यू. अब वो तुम्हें खा जाएगी. अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर. अबू खान ने पूरी कोशिश की उसको वार्न करने की. चांदनी आंसर्ड, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf.
भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं लड़ने के लिए और मैं उससे लड़ लूँगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, क्या मूर्खता वाली बात कर रही है। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर, भूल गए तुम कहानी उसकी, अपनी सिस्टर कलुआ की, जिसके पास क्या थे, जो किसकी तरह थी दिखती थी, एक बड़े डियर की तरह दिखती थी। शी फाउट द वुल्फ थ्रू द नाइट, पूरी रात भर उससे लड़ी थी, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, और सुबह होते ही वो मर चुकी थी। उस वुल्फ ने उसको मार दिया था। अबू खान नैरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 15th टाइम, और मतलब 15th टाइम वो सुना चुका था उसको कहानी कलुआ की चांदनी को। लेकिन चांदनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, वो नाराज़ हो रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, सिर्फ उसके पास एक चीज़ थी कहने के लिए, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पे जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, उसको बहुत गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वो गुस्से में चिल्लाया, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रही हो तुम। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम छोटी सी हट में रहोगे। नॉट मूव बट अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तुम्हें कंपाउंड में भी फ्रीली घूमने नहीं दिया जाएगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, दुर्भाग्य है तुम्हारा। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द, क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम अभी तक बची हुई हो उससे, वुल्फ से। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, उसने उसको चांदनी को एक स्मॉल हट में डाल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे की साइड जो छोटी सी खिड़की थी उसको बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी ने उसको अपना रास्ता बनाया खिड़की को और वहाँ से आज़ाद होने का। Chandni went back to the hills. She knew the wolf was somewhere there. She was ready to put up a good fight. Chandni reached the hills. Finally, Chandni जो थी hills पर पहुंच चुकी थी. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. ऐसा लग रहा था उसे जैसे hills जो है उसकी का वेलकम कर रहे हो, एक रो में खड़े हुए. She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा अपने माँ बाप से मिल रहा हो बहुत सालों बाद, ऐसा महसूस हो रहा था. Wherever she went, वो जहाँ भी जाती, the tall grass rose to embrace her. बड़ा बड़ा घास खड़ा हुआ था जो उसको वेलकम कर रहा था. The flowers bloomed to amuse her. जो flowers थे वो खिले हुए थे जो उसको entertain कर रहे थे. And the wind, जो हवा चल रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था जो गीत गाए जा रही है एंडलेसली, and the song of welcome, जो उसका वेलकम कर रहा. How different all this was from her past in the prison house of अबू खान्स कंपाउंड. कितना डिफरेंट लगता था अबू खान के घर से जब मैं देखा करती थी, एक जेल से देखा करती थी. इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, और ये जो दिन था चांदनी की लाइफ का बड़ा ही हैप्पीस्ट डे था. दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और उस दिन उसने घंटों क्या ग्रासी स्लोप्स में, हिल्स में बहुत खेला. शी मैट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स, वो जंगली बकरियों से भी मिली वहाँ पर. हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, उन बकरियों ने उसको चांदनी को कहा कि आओ हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, उसने प्यार से मना कर दिया. शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, क्योंकि वो अपना ये फ्रीडम जो था अपने आप इंजॉय करना चाहती थी पूरे तरीके से. द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, और जो सन था वो अब छिप चुका था हिल्स के पीछे. एंड सून डार्कनेस एनवलप द ग्रास, और क्या हुआ था, पूरी अंधेरा अंधेरा ग्रास पर ढक चुका था. द फ्लावर्स एंड द ट्रीज सब ढक चुके थे अंधेरे से. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो चुकी थी. देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस. सब जगह शांति छा चुकी थी, लेकिन कुछ झाड़ियों से एक अजीब अजनबी सी आवाज़ आ रही थी. The sound was like a grunt. घुर्राने की आवाज़ आ रही थी. What was it? क्या है वो, क्या था वो? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. अबू खान की आवाज़ तो नहीं थी जो उसे कंपाउंड में वापस बुलाए. नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर, ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, तब चांदनी को किसका ख्याल आया, उस डेंजरस वुल्फ का ख्याल आया जो हिल्स में रहती थी. शी फेल्ट स्केयर्ड, पहले तो वो डर गई. देन what happened? Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या उसे वापस चले जाना चाहिए अबू खान की हट में? No, she said to herself. उसने अपने मना किया कि नहीं. Death in an open field is far better than life in a small hut. एक खुले मैदान में मर जाना ज़्यादा बेटर है बल्कि एक छोटी सी हट में, क्योंकि आप जब फ्रीडम में होते हो तो आप फुल इंजॉय करते हो, लेकिन आप
घुट घुट के जी रहे हो तो वो जीना नहीं होता। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, वो वुल्फ झाड़ियों से बाहर आई एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, और लालचपन से उसको चांदनी को घूर रही थी। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स, उसकी आंखें चमक रही थी एक कोयले की तरह उस अंधेरे में भी। ही सीम्ड इन नो हरी, जल्दबाजी में वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था भेड़िया। ही न्यू द न्यू गॉड वॉज हिज, उसे पता था कि जो नई बकरी है वो पूरी तरह से उसी की है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को नाप लिया। द वुल्फ वॉज बिग, वुल्फ जो थी बड़ी थी, साहसी थी, फिरोशियस थी, डेंजरस थी। एंड द गॉड दो हेल्दी वॉज स्मॉल, हेल्दी थी गॉड लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, हमेशा जो छोटा होता है वो कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म, वो एकदम अकड़कर खड़ी हो गई। ऑन हर लेग्स, अपने पैरों पर। हेड स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा सर झुकाया। हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपने सींगों को बाहर की तरफ किया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और उस वक्त वो कैसी दिखाई दे रही थी, एक साहस की मूर्ति दिखाई दे रही थी। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर, एक साहसी सोल्जर की तरह वो रेडी थी अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट, वो सोचने लगी कि मैं अच्छे से लड़ाई लड़ूंगी, और सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, जो सक्सेस और फेलियर है वो मैटर ऑफ चांस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या होगा। बट शी वॉज रेडी टू फाइट। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल, रात भर फाइटिंग चली, और जो चांद था वो रात भर उन दोनों की फाइटिंग देख रहा था, जो अब क्या होने लगा था, पेल, फीका पड़ने लगा था। एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, और धीरे धीरे किसके पीछे छुपता चला गया चांद, बादलों के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, स्टार्स भी क्या होने लगे थे, अब छिपने लगे थे। पहले दिख रहे थे यानी कि रात होती है, अब छिप रहे हैं, तो दैट मीन्स सुबह होने लगी है। द फेंट लाइट इज अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और धीरे धीरे क्या हुई, चांदनी रोशनी दिखने लगी, ईस्ट से सूरज दिखने लगा, और मॉर्निंग प्रेयर सुनाई देने लगी। एक पास के ही दूर से, वहाँ पास में क्या था, एक मॉस्क था जहाँ से प्रेयर की आवाज़ आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, सूरज की पहली किरण ने क्या देखा, चांदनी वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीट सोक्ड इन ब्लड, जो पूरी तरह से किससे सनी हुई है, पूरा खून खून से। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वुल्फ कैसे दिखाई दे रही है, थकी हुई और सोई हुई। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और लग रही है कि अब पूरी तरह से वो मर चुकी हो। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और पेड़ों के पास, पेड़ों पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, टॉप, पर्च्ड ऑन टॉप, कहाँ पर बैठी है, टॉप पर बैठी हैं, और आपस में डिबेट कर रही हैं फाइट के बारे में कि कौन जीता, हु इज़ द विनर, कौन है विनर। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड, बहुत से लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वुल्फ है। अ वाइज ओल्ड बर्ड, जो उनमें क्या थी, समझदार थी, जो बुजुर्ग चिड़िया थी, उसने कहा नहीं नहीं, चांदनी इज़ द विनर, कौन विनर है, चांदनी। तो यानी कि यहाँ पे कौन जीता, चांदनी जीती है, क्योंकि उसने डट के मुकाबला किया उस भेड़िए का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम का हमें कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर वे में यूज़ भी करना चाहिए। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन। आई होप you like it, and subscribe the channel to get all the videos. You can find the answers also. Bye bye, take care.